देखिए, लोक देवता देव नारायण जी के बारे में आज अपन बात करेंगे। लोक देवता देव नारायण जी कौन थे, इनका जन्म क्या कहां पर हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1243 ईस्वी के अंदर लोक देवता देव नारायण जी का जन्म मालासेरी डूंगरी गोठा भीलवाड़ा के अंदर हुआ। ठीक है। इनके पिता स्वयं भोज शासक थे वहां के। इनकी माता का नाम, जो इनकी माता जी थी वो मध्य प्रदेश से थी वैसे। ठीक है, मध्य प्रदेश से थी। और तो इनका जो देवनारायण जी का ननियाल था वो मध्य प्रदेश माना जाता है। और वैसे ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, नागवंशी माने जाते हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। क्या है? सर्प। देवनारायण जी का जन्म हुआ और देवनारायण जी जन्म से ही शुरुआत में ही बचपन में ही इनके पिता के ऊपर युद्ध हुआ और युद्ध की वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो इनका जो लालन पालन पोषण जो होता है वो कहाँ होता है? ये पालन पोषण इनका हुआ था अपने ननियाल के अंदर। और फिर जब ये बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद में ये वापस आते हैं गोठा और वहां आकर के अपने पिताजी का बदला लेते हैं, हत्या का बदला वापस लेते हैं। और उसके बाद में ये निरंतर जन सेवा के कार्यों में लग जाते हैं और राज का जो काम था वो अपने भाई को सौंप देते हैं। ये थे हमारे लोक देवता देवनारायण जी, जिसका हम कर्म से बात करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म है 1243 ईस्वी में मालासेरी डूंगरी गोठा भीलवाड़ा। गोठा भीलवाड़ा। पिता का नाम बात नहीं। पिताजी का नाम क्या था? स्वयं भोज। माता का नाम क्या था? सेडू खटाड़ी। क्या नाम था? सेडू खटाड़ी। ये गुर्जर जाति थी, गुर्जरी खटाड़ी गुर्जरी थी। ठीक है, इनकी माता का नाम। अब देखिए, इनके पिता का नाम था स्वयं भोज। इनका मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ। इनको भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी माता है वो सेडू खटाड़ी गुर्जर की। इन्हें बगड़ावत वंशी माना जाता है। कैसा माना जाता है? बगड़ावत वंशी। तो बगड़ावत वंशी क्या थे? तो हरिनारायण जी एक राजा थे, वो क्या है शिकार करने गए। तो सामने से एक अप्सरा थी। उस अप्सरा को क्या हुआ, किसी साधु ने ये कह रखा था कि तेरे को सूरज निकलने से जैसे कोई भी व्यक्ति मिले उसको अपना पति मानना होगा। तो हरिनारायण जी क्या है शिकार के लिए गए थे और बाघ का शिकार करके उसका जो सिर काट करके लेकर आ रहे थे। सिर ऐसे पीछे लटका हुआ था, ऐसे से आ रहे थे। वो सुंदर सी एक अप्सरा है। वो अप्सरा सुबह जल्दी स्नान करके और सूर्य उदय जैसे ही होता है उसी समय जैसे ही निकलती है, निकलते ही तो उसको बाघ को चेहरा दिखाई देता है। किसका चेहरा? बाघ का चेहरा दिखाई देता है। तो उस बाघ के चेहरे से वो क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। और गर्भवती होने की वजह से बगड़ाव जी का जन्म होता है। बगड़ाव जी गुर्जर बगड़ाव जी गुर्जर के 24 पुत्र थे। 24
ठीक है, सोई भोज और ये 24 भाई थे। ठीक है, बगड़ावत जी गुर्जर थे, उनके जो एक बेटा था जिसका नाम था सोई भोज, और उन्होंने विवाह किससे किया था? सेठू खटाणी गुर्जरी थी, ये गुर्जर जाति की थी, और एमपी में इन्होंने विवाह किया था। इसीलिए इनके वंश का नाम क्या पड़ा? बगड़ावत वंश, क्योंकि बाघ के चेहरे के देखने की वजह से जो बगड़ावत जी का जन्म हुआ था और उसके पुत्र थे वो 24 थे, और इसीलिए इनका वंश क्या पड़ गया? बगड़ावत वंश। दूसरी बात, इन्हें नागवंशी कहा जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? नागवंशी भी कहा जाता है। तीसरी बात, औषधि शास्त्र के ज्ञाता। ये औषधि शास्त्र के क्या थे? ज्ञाता थे। औषधि शास्त्र के अंदर बहुत कुछ जानते थे। बाद में इन्होंने क्या किया था? जय सिंह की पुत्री थी पीपल दे, उसका इस औषधि शास्त्र से क्या किया था? उपचार भी किया था, और उससे फिर शादी भी की थी, जिसके बेटा हुआ था बिला। पुत्र का नाम था बिला और बेटी की जो नाम था वो बिली। इसके पुत्र थे देवनारायण जी, बिला और बिली। ठीक है, उन्होंने किसके साथ विवाह किया था? पीपल दे के साथ। उसका उपचार किया था, उसका उपचार किया था, और उपचार करने के बाद में उनसे फिर क्या किया था? मध्य प्रदेश के धार जिले के शासक थे जय सिंह, उनके साथ इन्होंने उस लड़की का उपचार किया था इस औषधि शास्त्र की वजह से। औषधि शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे ये, और फिर उससे शादी भी की। तो औषधि शास्त्र के ज्ञाता इनको माना जाता है। अगली बात है कि इनका प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प, सांप है, सांप। प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। जबकि सांप से इनका कोई लेना देना नहीं था, फिर भी इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। तो देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में मालासेरी डूंगरी गोठा भीलवाड़ा के अंदर हुआ। मालासेरी डूंगरी गोठा भीलवाड़ा। अगर आपको जन्म पूछ लिया जाए कहां पर हुआ, तो मालासेरी डूंगरी गोठा भीलवाड़ा। पिताजी का नाम सोई भोज, माता का नाम सेठू खटाणी। ये गुर्जर जाति की थी, ये भी गुर्जर की थी वैसे, ये दोनों गुर्जर, ये खुद स्वयं भी गुर्जर थे। गुर्जर इन्हें अपने इष्ट देवता भी मानते। ये बगड़ावत वंशी गुर्जर थे। कैसे वो गुर्जर थे? बगड़ावत वंशी गुर्जर। कौन? देवनारायण जी। इसे नागवंशी भी कहा जाता है, नागवंशी भी इनको माना जाता है। और औषधि शास्त्र के क्या थे? ये ज्ञाता थे। औषधि शास्त्र की इनके पास अच्छी जानकारी थी, और प्रतीक चिन्ह इनका क्या था? सर्प। इतना देखिए। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदयसिंह। इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। अब देखिए, लीलागर इनके घोड़े का नाम था। एक लीलगर नाम आता है, लीलगर। लीलगर एक सॉन्ग है, शेखावटी सॉन्ग है, गाना है, आपने सुना होगा? नहीं सुना होगा? तो उनके बोल है ऐसे, पल्ला पल्ला पर और रंग दे, घूंघटिए पर बाईसा के, लील गर दे और मोर रंग दे। इस तरीके से सॉन्ग है वो, जिसका नाम है लीलगर। लीलगर है वो, लीलगर है सॉन्ग है। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में ये गाया जाता है। और लीलागर है वो क्या है? लीलागर है घोड़े का नाम। किसके घोड़े का नाम? देवनारायण जी के घोड़े का नाम। बचपन का इनका नाम क्या था? तो उदयसिंह। अब देखिए किस तरीके से ये जो दुर्जन साल था, इस दुर्जन साल ने इस वंश को मिटाने का काम किया। दुर्जन साल थे ये बिनाए अजमेर, ब्यावर के पास है, अजमेर है, अजमेर के शासक थे दुर्जन साल। और देवनारायण जी के जो पिताजी थे, वो पिताजी क्या इनकी बारात में गए? किसके? इस दुर्जन साल की जो शासक था, इसकी बारात गई थी। जयमती के साथ इनका विवाह हुआ था। अब जयमती की उम्र थी 18 वर्ष और दुर्जन साल की थी 52 वर्ष। कितनी थी? जयमती की 18 वर्ष और दुर्जन साल की 52 वर्ष। इन दोनों के बीच में विवाह हुआ। तो जयमती इस विवाह से नाराज थी, खुश नहीं थी, क्योंकि 52 साल का था वो।
इस विवाह से वो क्या थी, नाराज थी, लेकिन अब अपने पिताजी को मना भी नहीं कर सकती। विवाह के लिए सामाजिक परंपराओं को मानना भी अनिवार्य था। ऐसी स्थिति में इस जयमती को वहां पर इस के पिता मिले, लोक देवता देवनारायण जी के पिता वहां मिले। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, किसी अपनी सहेली को भेज करके उनकी तलवार मंगाई, जिसे खंडा कहा जाता है, खंडा तलवार मंगाई, और तलवार के साथ क्या ले लिए, फेरे ले लिए। तलवार के साथ उन्होंने क्या ले लिए, फेरे ले लिए। जब पहले क्या परंपरा थी कि जब तलवार के साथ फेरे ले लिए जाते तो वो पत्नी उसी की मानी जाती। तलवार के साथ फेरे ले लिए, लेकिन फिर दुर्जन साल के फेरे हुए तो दुर्जन साल के साथ भी इन्होंने फेरे ले लिए, विवाह हो गया। लेकिन ये विवाह से नाराज थी। ये बात देवनारायण जी के पिता को कब लगी, बाद में पता लगा कि जयमती है वो उसकी तलवार के साथ फेरे ले चुकी, यानी उसकी पत्नी है वो, ये उसकी पत्नी है। तो ये उसको लेने हेतु जाते हैं भिनाई, और भिनाई में युद्ध होता है दुर्जन साल और इनके पिताजी का। इस युद्ध के अंदर क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, पिताजी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दुर्जन साल क्या करते हैं, दुर्जन साल वहां पर एक शपथ लेते हैं कि जब तक मैं इनके पूरे वंश को खत्म नहीं करूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, सभी को मार दिया, सभी को मार दिया। उस समय ये बचपन में छोटे थे, उदय सिंह यानी देवनारायण जी, उसकी उम्र कम थी इनकी। तो इनको मारने के लिए जा रहे थे, तभी इनकी माता सेडू खटाणी ने क्या किया, जो इनके पीढ़ी बांचने वाला था जिसका नाम था छोछू बाट, छोछू बाट की झोली में डाल दिया। किसको, इस देवनारायण अर्थात उदय सिंह को। और छोछू बाट है, इसको उसने दुर्जन साल ने चेक नहीं किया कि भाई ये तो बाट है, पीढ़ी बांचने वाला आया होगा, अभी चला जाएगा, वाचन करने वाला है, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको झोली में डाल करके वो वहां से निकल के इनके ननियाल देवास पहुंच गया। छोछू बाट कहां पहुंच गया, देवास पहुंच गया। देवास में इनका क्या हुआ, लालन पालन और पोषण, लालन पालन पोषण हुआ। यानी उस ननियाल में ये बड़े हुए। बड़े होने के बाद उन्होंने यहाँ पर औषधि ज्ञान प्राप्त किया, और औषधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब ये देवास कहाँ है, तो देवास है वर्तमान के एमपी। अब देखो ये देवास तो इन्हीं के नाम पर पड़ा है, देख लीजिए ये देवास स्थान है वो इन्हीं के नाम पर, देवनारायण जी के नाम पर पड़ा है देवास। ठीक है, और जय सिंह शासक थे धार के। धार वर्तमान में कहाँ है, एमपी। धार के शासक थे जय सिंह, जिसकी पुत्री का नाम था जय सिंह परमार, जिसका नाम था जय सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था पीपल देव, पीपल देव। इसका ये इलाज करने के लिए वहां गए, किसका, पीपल देव का, क्योंकि औषधि ज्ञान प्राप्त था इनको, इसलिए यहाँ पर इलाज करने के लिए गए और इसका इलाज कर दिया। इलाज करने के बाद में इसी से इन्होंने क्या कर दिया, विवाह कर दिया। पीपल देव से क्या कर दिया देवनारायण जी ने, विवाह कर दिया, शादी कर दी। विवाह के बाद में इनके एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुआ। आप देखिए पीपल देव के विवाह के बाद में जो संतान हुई, संतान एक तो हुआ पुत्र जिसका नाम था बीला, और इनकी पुत्री थी एक लड़की हुई जिसका नाम रखा बिली। बीला और बिली, पुत्र का नाम क्या रखा, बीला, पुत्री का नाम क्या रखा, बिली। जब ये बड़े हो गए तो छोछू, जब युवा अवस्था में थे, ये छोछू भाट है, ये देवनारायण जी के पास जाते हैं और जो इनके पिता की मृत्यु हुई थी ये पूरी कहानी उनको सुनाते हैं। जैसे ये कहानी सुनते हैं तो इनके रक्त में उबाल आ जाता है। ठीक है, यानी तुरंत उसी समय ये वहां से रवाना होकर के माला डूंगरी गोठा भीलवाड़ा में पहुंच जाते हैं और वहां पर अपनी सेना को मजबूत करने का काम करते हैं और खोए हुए अपने शासन को वापस लाने के लिए ये प्रयास शुरू करते हैं। और दुर्जन साल के साथ फिर इनका युद्ध होता है और दुर्जन साल को ये इनके द्वारा मार दिया जाता है और खोया हुआ शासन था इन्होंने अपने भाई को वापस दे दिया और ये यहाँ से अजमेर आ गए और अजमेर आके गुफा के अंदर चले गए
और गुफा में जाने के बाद इन्होंने अपने भक्तों से कहा था कि या तो 5 ईंटें मिलेगी आपको, मैं बाहर आऊंगा या तो मैं आ जाऊंगा, अन्यथा आपको ईंटें मिलेगी। तब ये काफी समय बाद ये बाहर नहीं आए तो लोगों ने गुफा के अंदर जाने का प्रयास किया। जब ये गुफा के अंदर गए तो उनको 5 ईंटें मिली। तो वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है और इनकी मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती है, इनके ईंटों की पूजा होती है। देव नारायण जी के 5 ईंटें होती है मंदिर में, उनकी पूजा होती है, मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती है। और इनको जो भोग चढ़ाया जाता है वो छाछ राबड़ी चढ़ाया जाता है। भोग होता है इनके छाछ राबड़ी। एक ऐसे लोक देवता जिसके भोग में छाछ राबड़ी चढ़ाई जाती है। छाछ राबड़ी, ठीक है, छाछ राबड़ी खाई जाती है। छाछ राबड़ी खाई नहीं जाती, पी जाती है, ठीक है, आप कह रहे हो खाई जाती है। छाछ राबड़ी है वो इनके भोग में चढ़ाई जाती है। और ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसके भोग में छाछ राबड़ी चढ़ाई जाती है? तो वो शीतला माता, ठीक है। शीतला माता के देवी की बात कर ली जाए तो शीतला माता, और देवता की बात कर ली जाए तो देव नारायण जी को भोग में छाछ राबड़ी चढ़ाई जाती है। तो ये हमारे लोक देवता देव नारायण जी, जिसकी फड़ है वो सबसे बड़ी फड़ है। इनकी जो फड़ है वो सबसे बड़ी फड़ है और इन्हीं के फड़ के आधार पर 2011 के अंदर पहले 2 रुपए का टिकट जारी किया, फिर 2017 में भारत सरकार ने इनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया। सबसे बड़ी फड़ किसकी है? तो देव नारायण जी की, ठीक है। तो देखिए इनके बचपन का नाम उदय सिंह, इनके घोड़े का नाम लीलाधर। घोड़े का नाम आपको पता होना चाहिए, सभी लोग देवताओं के मैं घोड़ों का नाम आपको बताया है। इनका पालन पोषण कहाँ हुआ? ननियाल में, देवास है, देवास में इनका ननियाल है और देवास एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। वहां पर इनका पालन पोषण हुआ क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो छोछू भाट है इनको इनके ननियाल पहुंचाने में कामयाब हो गया, अन्यथा इनको दुर्जन साल मार देता था, इनके पूरे वंश को खत्म कर सकता था। इन्होंने धार एमपी की राजकुमारी थी पीपल दे, उसका औषधीय उपचार भी किया और उसके बाद में फिर उसके साथ विवाह भी किया। और विवाह करने के बाद में इनके पुत्र और पुत्री हुआ जिसका नाम बीला और बिली। और इन्होंने गोठा में आकर दुर्जन साल से युद्ध किया, वापस भीलवाड़ा आए अपने पिता का बदला। जब छोछू भाट ने ये पूरी कहानी जब ये बड़े होने के बाद में देव नारायण जी को सुनाई तो ये तुरंत वहां छोछा आते और अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने दुर्जन साल से युद्ध किया और उसको मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया और जो खोया हुआ राजवंश था यानी खोई हुई जो वहां की राजगद्दी थी वापस पुनः प्राप्त की और अपने भाई को दे दी और वापस ये जन सेवा में चले गए। इनके भोग में छाछ राबड़ी चढ़ाई जाती है। लोग कौन से लोक देवता के भोग में छाछ राबड़ी चढ़ाई जाती है? तो नाम आएगा देव नारायण जी। इनके मंदिरों में मूर्ति की पूजा ना करके 5 ईंटों की पूजा की जाती है। कितने ईंटों की? 5 ईंटों की पूजा की जाती है। और ध्यान रखना जो ये 5 ईंटें हैं इनकी पूजा के अलावा मूर्ति किसी भी मंदिर में स्थापित नहीं। इनके मंदिर बहुत सारे बने हुए लेकिन सब जगह इनकी मूर्ति नहीं लगा करके सभी जगह ईंटें लगाई जाती है, ठीक है। सभी जगह क्या है? ईंटें लगाई जाती है और ईंटों की पूजा की जाती है। ऐसे देवता है लोक देवता देव नारायण जी। अब देखिए देव नारायण जी के प्रमुख मंदिरों की बात करें अपन तो देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर। अब यहाँ पर देखिए देवमाली ब्यावर अजमेर है, इसी स्थान पर इन्होंने क्या किया था? इसी स्थान पर ये गुफा में क्या हो गए थे? चले गए थे और वहां जाने के बाद में ये वापस नहीं आए। आज भी देवमाली में कोई भी ईंटों का घर नहीं है, ईंटों का घर नहीं है देवमाली। वहां जितने भी मकान बने हुए ईंटों का मकान नहीं है क्योंकि इनके जाने के बाद में 5 ईंटें मिली थी और उन 5 ईंटों की ही पूजा की जाती है। देवदाह में ये जोधपुरिया टोंक है। यहां पर क्या होता है? इनका संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला
छठ व सप्तमी को बरता है। छठ और सप्तमी को बरता है। गुर्जर जाति के लोग इनके मेले में आते हैं और वैसे तो मेला यहाँ पर भी बरता है, यहाँ पर भी लोग आते हैं छठ और सप्तमी को। देवधाम में भी आते हैं, देव जी की डूंगरी में भी आते हैं, ठीक है। देवमाल्या, आसीन, भीलवाड़ा और देवास सब जगह आते हैं, जहाँ इनके मंदिर है वहां जाते रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा संख्या की दृष्टि से हम बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, वो है देवधाम जोधपुर या टोंक, क्योंकि ये बीच में रह जाता है। सभी जगह गुर्जर जो बहुली क्षेत्र है उन क्षेत्रों में बीच में आ जाता है। इस स्थान पर सबसे ज्यादा संख्या में गुर्जर लोग आते हैं, ठीक है। देव जी की डूंगरी चित्तौड़गढ़, इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह भी कहा जाता है, जिसने युद्ध लड़े थे। राणा सांगा है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देव जी की डूंगरी में जो चित्तौड़गढ़ में इनकी जो मंदिर बना हुआ जिसका नाम है देव जी की डूंगरी, उसका निर्माण भी राणा सांगा ने करवाया था। और देवमाल्या, आसीन, भीलवाड़ा के अंदर है, यहाँ पर भी इनका एक मंदिर है। और इसके अलावा देवास, जिसके नाम पर ही पूरे जिले का नाम पड़ गया देवास, ठीक है, देवनारायण जी के नाम पर, वो देवास है मध्य प्रदेश, वहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। तो ये चीज नोट कर लो आप। देवनारायण जी की सबसे बड़ी फड़ है, सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है, तो ध्यान रखना देवनारायण। लंबाई की दृष्टि से ध्यान रखना, लंबाई की दृष्टि से, ठीक है। इनकी फड़ पर भारत सरकार द्वारा सितंबर 1992 में 2 रुपए का तथा 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया, तो वो लोक देवता थे देवनारायण जी। सबसे पहले 1992 में 2 रुपए का टिकट जारी किया गया और उसके बाद में 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। सबसे लंबी फड़ है तो किसकी है, देवनारायण जी की है। वैसे फड़ बाबू जी की भी बाची जाती है, बाबू जी की फड़ भी बाची जाती है, लेकिन इनकी फड़ है वो सबसे लंबी, राजस्थान में सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। इनके पुजारी गुर्जर जाति के बोपे होते हैं। इनके पुजारी गुर्जर जाति के बोपे होते हैं। देवनारायण जी गुजरात व राजस्थान दोनों जगह पूजे जाते हैं। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का अग्रदूत माना जाता है।
देवनारायण जी को राज्य क्रांति का क्या माना जाता है? अग्रदूत माना जाता है। अग्रदूत का मतलब क्या होता है? जिसने सबसे पहले क्रांति को जन्म दिया, अग्रिम पंक्ति वाला। सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की लंबाई की दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे छोटी भी है, और इनकी फड़ पर भारत सरकार द्वारा सितंबर 1993 में 2 रुपए का तथा 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। इनके पुजारी गुर्जर जाति के भोपे होते हैं। देवनारायण जी गुजरात और राजस्थान दोनों जगह में पूजे जाते हैं, और देवनारायण जी को राज्य क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए लोक देवता के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।